तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वर्ग दशम के अध्याय 3 दो चरों में रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें जो है पिछले अध्याय में हम जो है रेखिक समीकरण निकाय को हल करने के दो विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि और दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान लिए थे। आज जो है तीसरा विधि के द्वारा हम देखेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो तीसरा विधि है तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि के द्वारा हम देखेंगे कि समीकरण निकाय को कैसे हल किया जाता है। तो हम इसका जो है कार्यकारी नियम, वर्किंग रूल जो कि यहां पे लिखे हुए हैं। सर्वप्रथम पहले समीकरण से कोई एक अज्ञात चर जैसे x का मान ज्ञात करते हैं। पहले समीकरण से हम क्या कर लेंगे, जैसे ये मेरा समीकरण 1 है, तो इससे हम क्या करेंगे, कोई एक अज्ञात चर या तो x नहीं तो y का क्या करेंगे, हम मान ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे समीकरण यहां पे दिया हुआ है समीकरण दूसरा, इससे हम क्या करेंगे, कोई एक अज्ञात चर जैसे x या y का मान क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। फिर x के दोनों मानों की तुलना करते हैं। फिर क्या करेंगे, x के दोनों मान जो होगा, दोनों जो अज्ञात चर का हम मान निकाले हैं समीकरण 1 और 2 में, उसका क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, जिससे हमें y के रूप में एक समीकरण ज्ञात हो जाएगा। क्या होता है, y के रूप में एक समीकरण ज्ञात हो जाता है। इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात कर लिया जाता है और इस समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात कर लेंगे और y के मान को उपर्युक्त किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। हम क्या करें, समीकरण को हम क्या कर लिए, ऊपर ले लिए ताकि हमको फटे से दिखाई दे। तो यहां से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और हमने देखा था कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, पहले एक अज्ञात चर जैसे हम क्या करते हैं, x का मान याद कर लेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 जो अपना है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसमें लिखेंगे 7x इक्वल टू 2, इस साइड जो है बराबर के इस साइड माइनस 15y है, तो बराबर के इस साइड जो जाएगा तो प्लस 15y हो जाएगा। अब ये x के गुना में 7 है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो x के भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 प्लस 15y बाय 7। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 माने हुए, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। फिर हम क्या लेंगे, समीकरण 2 से। तो यहां पर हम ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी हम क्या करेंगे, एक अज्ञात चर यानी कि x के मान हम निकालेंगे। तो समीकरण 2 जो है मेरा वो है x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस टाइप से x इक्वल टू 3, इस सर प्लस 2y है तो इस सर माइनस 2y आ जाएगा। तो इस टाइप से x बराबर 3 माइनस 2y, ये जो है मेरा समीकरण हो गया 4। अब हम क्या देखें यहां पर कि समीकरण 3 हमको प्राप्त हो गया और समीकरण 4 हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम दोनों चर के मानों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का तुलना करने पर तो इसमें x के बराबर जो दिया हुआ है 2 प्लस 15y बाय 7 और इस साइड x के बराबर दिया हुआ है 3 माइनस 2y। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार हम यहां पर लिखेंगे 2 प्लस 15y बाय 7 इक्वल टू 3 माइनस 2y। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 15y, इससे आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस
2y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 15y बराबर 21 माइनस 14y। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, चर वाले टर्म को, चर पद को एक साइड ला लेंगे और अचर पद को एक साइड कर लेंगे। तो यहां पर कितना है 15y है और इस साइड जो है माइनस 14y है, तो इस साइड जो आएगा तो हो जाएगा प्लस 40y बराबर 21 और इधर प्लस 2 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस 2 होगा। इस प्रकार अगर हम 15y और 14y दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 90y प्राप्त, 90y नहीं 21y इक्वल टू 90 प्राप्त होगा। तो y बराबर आ जाएगा 90/29। इस प्रकार हमको y का मान प्राप्त हो गया। क्या हो गया, y का मान हमने प्राप्त कर लिया। और फिर हम लिखाए हुए थे जब y का मान प्राप्त हो जाएगा तो इसको उपर्युक्त किसी भी समीकरण, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर हम रख लेंगे तो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं, हम लेंगे y का मान, या तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या नहीं तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम यहां पर समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे तो थोड़ा इजी होगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x प्लस 2 क्रॉस y का मान निकला है 90/29 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार x प्लस 92 जा 38/29 इक्वल टू 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, x बराबर कर लेंगे, अचर पद को एक साइड ले जाएंगे उधर, तो 3 इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा 38/29। तो x बराबर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो 1 से हम क्या करेंगे 29 में भाग देंगे, तो इस प्रकार 29 प्राप्त होगा और 29 को हम क्या करेंगे 3 से क्रॉस करेंगे। तो जब 3 से क्रॉस करेंगे हम तो इस प्रकार हमको आ जाएगा 9 3 जा 27, हासिल 2 बचा, और 3 2 जा 6 और 6 2 आ जाएगा 87। इस प्रकार 29 गुना 3 करते हैं तो 87 माइनस 38। तो इस प्रकार x का मान जो है हमको प्राप्त हो जाएगा 49/29। तो इस प्रकार हमने x और y का मान निकाल लिए। अब यहां पर लिखेंगे हम, अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो इस प्रकार आज जो है हम क्या देखे, हम देखे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण निकाय को हल करने के तीसरा विधि हम जाने, तुलनात्मक विधि, और इसका जो है हम कार्यकारी नियम भी लिखा दिए हैं। और इस प्रकार हम क्या किए, पहले समीकरण से किसी अज्ञात पद यानी कि x, अज्ञात चर x का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद दूसरे समीकरण से भी हम क्या किए, x का मान ज्ञात कर लिए। फिर हम इस प्रकार इस समीकरण को जो है समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 लिख लिए, और समीकरण 3 और समीकरण 4 का क्या किया हम तुलना कर दिया, यानी कि दोनों को बराबर कर दिए। क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिए। इस प्रकार हमको जो है y का मान निकला। इस प्रकार हमको y का मान निकला और y के मान को हम उपर्युक्त किसी भी समीकरण, या तो समीकरण 1 या नहीं तो समीकरण 2 में रख दिए, और इस प्रकार हमें x का मान जो है 49/29 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमको x का जो मान है 49/29 और y का मान 19/29 हुआ। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा बगल हो जाते हैं। और हमको पूरा आशा है कि इस सवाल को जो है आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और तो इस टाइप का अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन लेके आए तो इसके लिए जो है आप लोग
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।